नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 10 हैलोजन व्युत्पन्न को, और आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे हैलो एरीन के विरचन की विधियाँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हैलो एरीन क्या होती है, हैलो एरीन में CX बॉन्ड की नेचर क्या होती है, और आज हम ये पढ़ेंगे कि हैलो एरीन को किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं। हैलो एरीन के विरचन की विधियाँ, और सबसे पहला क्या है, हैलोजनीकरण द्वारा। आप यहाँ देखिए, यहाँ बेंजीन है और हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, हमें ये जो बेंजीन है इसके ऊपर X लगाना है। X का मतलब क्या है, किसी हैलोजन को यहां लेके आना है। अब बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर एक हैलोजन लेकर आना है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम बेंजीन वलय का हैलोजनीकरण कर रहे हैं। और यहां देखिए, बेंजीन वलय पर हैलोजनीकरण कर रहे हैं। क्या होता है, इससे पहले आप एक बात समझिए, ये रिएक्शन AlCl3 की उपस्थिति में हो रही है। AlCl3 क्या होता है, AlCl3 लुईस एसिड होते हैं, लुईस के अम्ल होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। आप एक बात सीखिए, जैसे मान लो अपने पास ये बेंजीन है और इसमें 3 डबल बॉन्ड है। मैं कहता हूं कि इस पर हैलोजन लाना है, चाहे क्लोरीन लेके आता हूं, क्लोरोबेंजीन बना रहा हूं। कोई ये कहे कि इस पर आप ऐड कर दो, 2 क्लोरीन का क्या कर दो, एडिशन कर दो, योगात्मक अभिक्रिया कर दो। ठीक है, अगर हम इस पर क्लोरीन का ऐड करते हैं, सपोज करो एक Cl यहां जुड़ जाता है, एक Cl यहां जुड़ जाता है, या फिर क्या होता है, एक कोई हाइड्रोजन है या दोनों Cl का ऐड कर रहे हैं अपन। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड जब एडिशन रिएक्शन होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है, तो ये द्विबंध जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बनने को बनेगा क्या, ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाएगी। यहाँ एक Cl जुड़ गया, यहाँ एक Cl जुड़ गया, और ये डबल बॉन्ड यहाँ से सिंगल में कन्वर्ट हो गया। ये बेंजीन थी, और बेंजीन पे हमने क्या है, हैलोजन समूह जोड़ दिया है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण कर लिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड यहां से चला जाएगा तो बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो खत्म हो जाएगी, और बेंजीन ऐसा चाहती नहीं है, क्योंकि बेंजीन अनुनाद के कारण ही तो स्थायी है। और अनुनाद उसमें आ कैसे रहा है, अनुनाद उसमें इन एकांतर क्रम में जो 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं उनसे आ रहा है। अगर वो नष्ट होते हैं तो उसकी एरोमेटिसिटी चली जाएगी, और बेंजीन ऐसा कभी भी नहीं चाहती। इसलिए एक बात तो आपके दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए कि बेंजीन योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं देती। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये जो Cl है वो इस पे आके डबल बॉन्ड पे जुड़ेगा तो नहीं। अब क्या होगा उसको देखिए। अब हम कहते हैं कि बेंजीन किस प्रकार की अभिक्रियाएं देती है। बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत आसानी से देती है, क्योंकि बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, तो कोई पॉजिटिव स्पीसीज उसके ऊपर आकर जुड़े तो ऐसा वो पसंद करती है। और पॉजिटिव स्पीसीज जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनों से स्नेह करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, हम यूं कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां क्या होगा, यहां जैसे ये 2 Cl है और ये AlCl3 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो ये AlCl3 क्या करेगा, इस एक Cl को और इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनको अपने पास खींच लेगा। इससे क्या होगा, इससे जो AlCl3 है वो AlCl4 हो जाएगा। एक Cl और ले लिया तो पहले Cl3 थे, एक और आ गया तो क्या बन गया, AlCl4। और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को भी लेता है तो इस पर चार्ज कैसा आ जाता है, नेगेटिव। ऐसी कंडीशन में यहां बचा क्या, यहां जो Cl है वो बचा और उस पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज।
जनरली केसों में Cl प्लस नहीं होता है, हम कहीं भी पढ़ते हैं Cl माइनस पढ़ते हैं, और जब ये दोनों टूटते हैं तो इनका समास विखंडन होता है और मुक्त मूलक Cl डॉट इस प्रकार से मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ Cl प्लस बना, क्यों बना? हमने इसको बनाया, हमने क्या लिया? हमने AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करो। जब हमने AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई तब Cl प्लस बना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि AlCl3 का यूज इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाने में किया जाता है, क्योंकि Cl प्लस क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो आपने क्या समझा यहां से? जब हमने बेंजीन वलय का हैलोजनीकरण करवाया और यहाँ हम क्लोरीन से क्रिया करवा रहे हैं तो इसे क्लोरीकरण कहेंगे, यहाँ ब्रोमीन से क्रिया करवा रहे हैं इसे हम ब्रोमीनीकरण कहेंगे। ये क्रिया क्लोरीन से करवा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में हो रही है? AlCl3 की उपस्थिति। AlCl3 क्रिया करके क्या करेगा? ये यहाँ से Cl प्लस बनाएगा। अब ये Cl प्लस क्या करेगा? इस वलय के साथ इसकी प्रत्येक स्थिति पर एक एक हाइड्रोजन है, तो किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और खुद क्लोरीन वहां क्या है? उस हाइड्रोजन के स्थान पर चला जाएगा। और कौन सी अभिक्रिया होगी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो आप देखो, जैसे ही इसको मिटा देता हूं, आपके लिखने में आसानी रहेगी। जैसे ही हम इस रिएक्शन को देखते हैं, इसमें क्लोरीकरण हो रहा है, AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। एक क्लोरीन यहाँ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी, जो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वो एक क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना लेगा? HCl बना। अगर हम ब्रोमीनीकरण कर रहे हैं तो ब्रोमीन से क्रिया कर दीजिए, SbCl5 की उपस्थिति में एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगी और एक हाइड्रोजन निकलेगा, वो इस Br से क्रिया करके क्या बनाएगा? HBr। क्लोरीन आता है तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमीन आता है तो ब्रोमोबेंजीन। अब हम यहाँ दो और बातें करते हैं। हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, ब्रोमोबेंजीन। अब हम आयोडोबेंजीन बनाते हैं। अगर आयोडोबेंजीन बनाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम जो बेंजीन है इसकी क्रिया आयोडीन से कर दीजिए। जैसे यहाँ हमने Cl2 से की है तो क्लोरोबेंजीन बना, Br2 से की है ब्रोमोबेंजीन बना, आयोडीन से कर दीजिए। जब हम इसकी क्रिया आयोडीन से करेंगे तो क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ये यहाँ I आ जाएगा और ये जो एक H है इस I से क्रिया करके क्या बनाएगा? HI बना लेगा। ये रिएक्शन भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, ये रिएक्शन उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय होने का मतलब क्या है? जो HI बना है वो वापस इससे क्रिया करके I2 बनाएगा और बेंजीन बना देगा। तो अगर वो वापस क्रिया करके I2 और बेंजीन बनाता है तो फिर हमारे इसका क्या फायदा हुआ? तो इसलिए ये जो HI है ये क्या होता है? ये प्रबल अपचायक होता है, इसलिए अभिक्रिया ये उत्क्रमणीय हो जाती है। तो हम क्या करें? हम इस HI को यहीं रोक दें, इसको इससे वापस क्रिया ना करने दें। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक प्रबल ऑक्सीकारक लेना होगा और प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में हम जैसे HNO3 ले सकते हैं। यदि मुझे आयोडोबेंजीन बनाना है तो मैं I2 की क्रिया HNO3 की प्रेजेंस में करवाऊंगा। ये प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण इस HI को यहीं रोक लेता है और खुद इससे क्रिया करके I2 आयोडीन बनाता है, और जब आयोडीन बनती है तो ये रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो दो चीजें तो हमने यहां देखी। अगर क्लोरीन से क्रिया करवा रहे हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन से क्रिया करवा रहे हैं ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन बनाना हो, आयोडोबेंजीन बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है? किसी प्रबल ऑक्सीकारक के साथ क्रिया करवानी है, I2 की बेंजीन के साथ। ठीक है, अब अगर यदि हम फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो F2 से क्रिया करवाएंगे। अब फ्लोरीन क्या है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए जो फ्लोरोबेंजीन बनेगी वो बहुत क्रियाशील होने से हम यूँ कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से डिस्टर्ब हो जाती है, बन नहीं पाती है। तो फ्लोरोबेंजीन को हम इजीली नहीं बना सकते हैलोजनीकरण के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम यहाँ टोलुइन ले रहे हैं। ठीक है, पहले हमारे पास ये CH3 नहीं था, केवल बेंजीन थी और बेंजीन का क्लोरीकरण करवा रहे। अब हमने क्या किया? इस पर एक ग्रुप और जोड़ दिया CH3 और FeCl3 की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। होगा क्या? वही Cl+ बनेगा और वो Cl+ क्या है? एक तो इसकी ऑर्थो स्थिति पे जुड़ जाएगा और एक इसकी पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा। ऐसा होने से क्या होता है
एक तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन बन जाएगी और एक क्या बन जाएगी, पैराक्लोरोटोलुइन। तो बेंजीन से भी हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं और टोलुइन से भी हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। प्रोसेस सेम है। हमें करना क्या है, अगर टोलुइन से क्लोरोबेंजीन बनाएंगे तो ये CH3 यहीं रहेगा, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए इस अभिक्रिया की क्रियाविधि जो मैकेनिज्म है ये भी हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो एक चीज तो हमें पता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होगा। कैसे होगा, जब ये AlCl3Cl2 से क्रिया करेगा तो इसके Cl को अपने पास ले लेगा और इसके जो बंद के इलेक्ट्रॉन है उनको भी ले लेगा, तो ये AlCl4 हो जाएगा और इस पर कैसा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज। और एक Cl बचा वो प्लस के रूप में, इसे क्लोरीनियम आयन कहते हैं। जब Cl पर प्लस चार्ज होता है उसे हम क्लोरीनियम आयन कहते हैं और माइनस होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। ये जो क्लोरीनियम आयन है ये वाला जो Cl प्लस है, अब ये क्या करेगा, इस रिंग के किसी भी एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। जरूरी नहीं है कि वो इस हाइड्रोजन से जुड़े, हर स्थिति पर एक एक हाइड्रोजन है। जैसे ही ये Cl यहाँ जुड़ता, आप देखिए यहाँ जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब ये यहाँ इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है तो ये बॉन्ड बना रहा है। ये बॉन्ड कहाँ से बनाया, ये जो बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस Cl के साथ यहाँ बंद बना रहे। तो ऐसी स्थिति में इस पोजीशन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, ये चार्ज ट्रांसफर होगा, यहाँ वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जैसा आपको दिख रहा है। इसके बाद में क्या होगा, जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक ऐसा एक अनुनादी स्ट्रक्चर बन रही है, 3 अनुनादी संरचनाएं बन रही है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अनुनाद हो रहा है। ये जो अनुनादी संकर आप देख रहे हो इसे हम अनुनादी संकर एरिनियम आयन कहते हैं। किसी भी एरोमेटिक वलय पर जब पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटाइन बनाती है तो ऐसे आयन एरिनियम आयन कहलाते हैं। और ये इतनी डॉट डॉट लगी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये जो रेजोनेंस जो अनुनाद है वो इतने स्थान पे हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये AlCl3 से वापस क्रिया करेगा, ये H यहाँ से H+ के रूप में निकलेगा। जैसे ये H+ के रूप में निकलेगा ये बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाएंगे और ये यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि हम इसकी लास्ट वाले स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ये बाहर निकलेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या बन जाएगी, इसके ऊपर Cl जुड़ जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। और एक जो H है उसकी Cl से क्रिया करके HCl बनाएगा और AlCl3 क्या हो जाएगा, वापस मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, क्रियाविधि। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जो बेंजीन है उसका हैलोजनीकरण करवाया। किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। मैकेनिज्म को हमने ध्यान से देख लिया। आगे बात करते, आगे देखो पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण। अगर आप एक बात पे आपने गौर किया हो तो यहाँ देखिए बेंजीन वलय पे हैलोजनीकरण, जो हैलोजन है वो वलय के ऊपर इस रिंग के ऊपर जुड़ रहा था, लेकिन जो अब हैलोजन जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, इसकी पार्श्व श्रृंखला पे जुड़ेगा, इस रिंग के ऊपर नहीं जुड़ेगा। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसा करने के लिए हमें इस क्लोरीन की क्रिया सनलाइट की उपस्थिति में करवानी पड़ेगी। यदि हम इसकी क्रिया किसी FeCl3 AlCl3 के साथ करवाते तब तो वो क्या होता, तब तो वहाँ लुईस एसिड बनता, और जब लुईस एसिड से करवाते तो इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता और इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती। लेकिन अब यहाँ वो काम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो अभिक्रिया जिसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, जो सनलाइट की उपस्थिति, वो ऐसा है नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन से नहीं बना सके। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, थोड़ा सा भी आप इसको भी समझिए। जब इस पे सनलाइट गिरती है तो बंध का समास विखंडन होता है और मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, 2 मुक्त मूलक बने। और यहाँ जो अभिक्रिया होगी वो मुक्त मूलक
प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से रखिए कि यदि यहाँ कोई AlCl3 FeCl3 लुईस एसिड होता तब तो जो क्लोरीन है वो इस प्रकार से टूट जाता, लेकिन यहाँ सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है तो ये क्लोरीन मुक्त मूलक बनाएगा और यहाँ मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। अब कैसे होगी ये रिएक्शन? जैसे हमने CH4 की अभिक्रिया देखी थी Cl2 के साथ और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, एक इसका H और एक इसका Cl HCl बन गए, 3 H बचे थे, एक क्या जुड़ गया था Cl, CH3Cl बना। सेम ऐसा होगा, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक Cl HCl निकल जाएंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बचेंगे, ये बन गया CH2, एक क्या जुड़ गया Cl। इसे हम क्या कहते हैं? बेंजील क्लोराइड। ये बात भी मैंने आपको पहले बताई है कि अगर बेंजीन वलय से CH2 जुड़ा हुआ होता है तो इसे हम बेंजील कहते हैं, बेंजीन, और अगर CH2 जुड़ा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? बेंजील, और बेंजील से Cl जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो गया बेंजील क्लोराइड। अब जैसे हमने ये रिएक्शन पढ़ी तो हमने यहाँ ये भी पढ़ा था कि अगर क्लोरीन को हम आधिक्य में लेते हैं तो ये रिएक्शन यही नहीं रुकती है, बहुत सारे हैलोजन व्युत्पन्नों का एक मिश्रण प्राप्त होता है। आपको कुछ याद आ रहा होगा, और हम यहाँ देखते हैं तो वापस ये रिएक्शन आगे होती, एक हाइड्रोजन फिर Cl से क्रिया करके HCl और यहाँ बच गया CH2Cl2, फिर ये आगे जाएगी तो ये क्या हो जाएगा CHCl3 और लास्ट में क्या बना था CCl4 बना था। ऐसा यहाँ भी होगा। यदि हम इसको आगे देखें तो पहले तो जब Cl2 को आधिक्य में लिया तो यहाँ से सबसे पहले तो बेंजीन क्लोराइड बनी, फिर इसका जो एक H है वो इस Cl से क्रिया करके एक HCl बाहर निकल जाएगा और एक Cl और जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CHCl2, फिर एक H और है वो Cl से क्रिया करके HCl बाहर निकल जाएगा और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा CCl3। हमने वहाँ CCl4 देखा था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ ट्राई क्लोराइड बन रहा है। क्यों? क्योंकि 3 तो Cl जुड़ गए, एक संयोजकता जो है वो इस बेंजीन वलय के साथ जुड़ी हुई है, जबकि वहाँ कार्बन की चारों संयोजकताएं जो थी वो Cl परमाणुओं से जुड़ी हुई थी। इसका नाम क्या होगा? बेंजो ट्राई क्लोराइड। नाम को थोड़ा ध्यान से देखना, ये टेट्रा क्लोराइड था, ये ट्राई क्लोराइड है, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है बेंजो ट्राई क्लोराइड। ये बेंजील क्लोराइड है और ये क्या है? बेंजल क्लोराइड। कैसे? अगर थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करता हूं, ये बेंजीन है, अगर बेंजीन पर हम एक CH2 जोड़ देते हैं, ये बेंजील हो गया, और इसके एक हाइड्रोजन को हटा देता हूं, एक हाइड्रोजन और हटा दिया तो संयोजकताएं कितनी बच गई? 2 मुक्त रह गई, ये है बेंजल। और अगर इससे Cl जुड़े हुए हैं 2 तो इसका नाम क्या हो गया? बेंजल क्लोराइड। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने पार्श्व हैलोजनीकरण करवाया, और पार्श्व हैलोजनीकरण करवाने के लिए हमने इसकी क्रिया, हैलोजन जो क्लोरीन है उसकी क्रिया सूर्य के प्रकाश में करवाई। ठीक है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई थी। ओके, नेक्स्ट है एनिलीन से। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो बेंजीन होती है उस बेंजीन वलय के ऊपर यदि NH2 जुड़ा हुआ हो, क्या जुड़ा हुआ हो? NH2 जुड़ा हुआ हो, तो इसे हम एनिलीन कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, हमें इस एनिलीन से कोई ऐसी संरचना बनानी है जिसमें इस बेंजीन वलय से क्या जुड़ा हुआ हो? हैलोजन जुड़ा हो, यानी एरिल हैलाइड या हैलो एरीन बनानी। लेकिन एनिलीन कभी भी सीधी एरिल हैलाइडों में परिवर्तित नहीं होती है। अगर आप एनिलीन से एरिल हैलाइड बनाना चाहते हो तो सबसे पहले हमें इस एनिलीन को डाईएजोनियम लवणों में चेंज करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? जो एनिलीन है, इस एनिलीन का हम क्या करेंगे? डाईएजोटीकरण करेंगे। डाईएजोटीकरण किस प्रकार होता है? जब हम इसकी क्रिया HNO2 और HCl के साथ कर रहे हैं। ये जो नाइट्रस अम्ल है, HNO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रस अम्ल। ये नाइट्रस अम्ल अभिक्रिया के दौरान ही बनाना पड़ता है, इसलिए
यदि हमें नाइट्रस अम्ल बनाना हो तो हम NaNO2 की क्रिया HCl से करवाते हैं। ठीक है, ये HCl और ये Na क्रिया करके NaCl बनाएंगे और साथ में क्या बनेगा, HNO2 और साथ में NaCl। आप इसको दोबारा देख लीजिए, ये Na ये Cl NaCl, ये H और NO2 क्या बनाएंगे, HNO2। आप इसको भी इसके साथ में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जब हम एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना रहे हैं तो हमें क्रिया किससे करवानी पड़ेगी, HNO2 की और HCl की क्रिया एनिलीन के साथ करवानी। ठीक है, अब आप देखो यहां कितने H है, 2 H, एक H ये रहा 3 और एक H ये रहा, ये तो 4 तो H और ये 2 ऑक्सीजन, ये 4 H और 2 ऑक्सीजन क्या बाहर निकल जाएगा, 2H2। बचा क्या, एक N ये बच गया, एक N ये बच गया और एक Cl। तो ये संरचना इस प्रकार से हो जाएगी बेंजीन NNCl। N और N के बीच में कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। वैसे मैं बता दूं नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, लेकिन यहाँ 4 हो रही है, 3 तो ये एक ही है, 4 हो रही है, इसलिए इस नाइट्रोजन पर प्लस आ जाएगा और इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, माइनस। अगर ऐसा नाइट्रोजन नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर हो तो इसे हम डाईएजो कहते हैं। ऐसे लवण डाईएजो लवण कहलाती है। ये एक लवण है, सॉल्ट है। ठीक है, अम्ल और सार की क्रिया हो रही है, लवण और जल बन रहा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार, ये क्या है, ये एक लवण है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है, डाईएजो ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्या नाम है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। हमने क्या किया, हमने इसका डाईएजोटीकरण किया है, मतलब जो एनिलीन है इसके अंदर डाईएजो ग्रुप को प्रवेश करवाया है, इसलिए इस अभिक्रिया को डाईएजोटीकरण कहते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एनिलीन से एरिल हैलाइड बनाने, और एरिल डायरेक्ट एरिल हैलाइड नहीं बनाती, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको डाईएजोनियम लवणों में चेंज करेंगे। अब आप आगे देखिए, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमने बना लिया। मैं यहां इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये एनिलीन थी और इसकी क्रिया हमने HNO2 नाइट्रस अम्ल और HCl से की और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना। अब आगे ये क्या है, इसको हम एरिल हैलाइडों में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यदि Cu2Cl2 से क्रिया हो रही है, क्यूप्रस क्लोराइड से क्रिया हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहां भी Cu2Br2 से क्रिया हो रही है, किसकी उपस्थिति में, HBr। क्यूप्रस क्लोराइड है, क्यूप्रस ब्रोमाइड है, HBr है, HCl। ठीक है, होगा क्या, ये जो Cl है वो यहां आ जाएगा, N2 इसमें बाहर निकल जाता है, तो ये जो Cl है वो यहां आएगा, तो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, और यहां जो Br है वो यहां आएगा, ये ब्रोमोबेंजीन है, ये Br है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, Br है। तो एक क्लोरोबेंजीन बन गई, एक ब्रोमोबेंजीन बन गई। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो Cu2Cl2 और HCl या Cu2Br2 HBr से क्रिया करके क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण कर रहे हैं। ये रिएक्शन हमारी 2 जगह काम आएगी, एक तो हम इस चैप्टर में इसको पढ़ रहे हैं, और एक जब हम नाइट्रोजन वाले यौगिकों को पढ़ेंगे वहां भी अपना एक पूरा पार्ट है डाईएजोनियम लवण, तो वहां भी हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको यहीं से तैयार करें, इसलिए हमें वहां इसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। अब देखो, इस अभिक्रिया सैंडमेयर अभिक्रिया में क्या होता है, जो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन है उनकी जो लब्धि है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर हम ये बहुत ज़्यादा इनकी लब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर हमें गाटरमान रिएक्शन करनी पड़ेगी। अब आप कहो कि यहाँ क्लोरोबेंजीन बन रही है तो फिर गाटरमान की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम गाटरमान से क्लोरोबेंजीन बनाए, हम सैंडमेयर अभिक्रिया से बना सकते हैं। तो ये जो लब्धि इसकी ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। यदि हम कॉपर के साथ HCl की क्रिया करते हैं, कॉपर के साथ HCl की क्रिया हो रही है तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगी,
और यदि हम कॉपर के साथ HBr की क्रिया करते हैं तो क्या बन जाएगी, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। ठीक है, तो गाटरमान और सैंडमेयर अभिक्रियाओं में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सैंडमेयर अभिक्रिया में तो सीधा सा है Cu2Cl2 से क्रिया हो रही है HCl या HBr की, और गाटरमान में Cu के साथ क्रिया हो रही है HCl या HBr। अगर आयोडोबेंजीन बनाना हो तो हम क्रिया किससे करेंगे, Ki से। यहाँ I है, क्या है I, ये आयोडोबेंजीन है। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेना। तो आयोडोबेंजीन से क्रिया करेंगे Ki के, आयोडोबेंजीन बनाने के लिए Ki से क्रिया करेंगे किसकी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। N2 बाहर निकल जाएगा, एक इसका Cl है, इसकी से क्रिया करके KCl बाहर निकल जाएगा और I क्या है, यहाँ आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने एनिलीन से एरिल हैलाइड बनाए, और एनिलीन जो है वो सीधा एरिल हैलाइड नहीं बनाता है, इसलिए पहले हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया, उसके बाद में हमने सैंडमेयर अभिक्रिया करवाई, गाटरमान अभिक्रिया करवाई और Ki से क्रिया करके आयोडोबेंजीन का निर्माण किया। ठीक है, तो अब तक हम दो रिएक्शन पढ़ चुके, एक तो हैलोजनीकरण की अभिक्रिया पढ़ चुके हैं और एक हम क्या पढ़ चुके हैं, एनिलीन से एरिल हैलाइड बनाने की विधि। इसके बाद में देखिए, एक अपने है रासिंग प्रक्रम। ये एक सिंपल सी रिएक्शन है। होता क्या है, ये बेंजीन है। ठीक है, इसके H को अलग से दिखाया गया है, ना दिखाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बेंजीन HCl ऑक्सीजन और CuCl2 के साथ क्रिया कर रही है। कॉपर क्लोराइड के साथ क्रिया हो रही है ऑक्सीजन वाष्प के रूप में, और यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हो क्या रहा है, यहाँ से आप देखो इसका एक H, ये H और ये O, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, H2। यहाँ हाफ O2 लिखा है, हाफ O2 का मतलब आप एक O समझ लीजिए। ठीक है, और यहाँ जो ये Cl है वो इस स्थान पे आ गया है और क्या बन गया है, क्लोरोबेंजीन। ये रासिंग मेथड कहलाता है। अगर नेम रिएक्शन आती है तो थोड़ा सा हमें इसको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि जो बेंजीन है वो HCl और जल क्या, हाफ O2 और CuCl2 के साथ कर रही है। अगर मैं ये दोनों चीज़ें यहाँ नहीं लिखता और यहाँ मैं HCl लिख देता तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती, ये सैंडमेयर रिएक्शन हो जाती। तो आप इन पर एक दो बार अभ्यास करोगे तो हमें ये पता चलेगा कि कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है। तो ये रसिंग मेथड है और वो सैंडमेयर मेथड था। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर पे है हुंस्टिगर अभिक्रिया। ये रिएक्शन अब तक तीसरी बार हमारे आई है। हमने इसको पहले 2 बार पढ़ लिया। जब हमने एल्किल हैलाइड देखे थे, एल्किल हैलाइड बनाए थे, तो उनमें हमने किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लिया था CH3COOH, और उसकी क्रिया हमने Br2 के साथ किसकी उपस्थिति में करवाई थी, CCl4 की उपस्थिति में करवाई थी। किसकी उपस्थिति में करवाई थी, CCl। हुआ क्या था, एक तो यहाँ से CO2 निकल गई थी, एक जो Ag है उसने Br के साथ क्रिया करके AgBr बाहर निकल गया, और जो एक Br बचा था वो CH3 से जुड़ के क्या बना रहा है, CH3Br। एक CO2 निकल गई थी और एक AgBr निकल। अब आप सिंपल सा देखो, अगर ये जो Br है ये CH3 से जुड़ा है, अगर मैं इस CH3 की जगह कोई बेंजीन वाले ले लेता हूँ, जैसे मैं इस CH3 की जगह ये बेंजीन ले लेता हूँ और इसके स्थान पे ये COO और Ag जुड़ गया। ठीक है, और फिर मैंने इसकी क्रिया किससे करवा दी, Br2 से। किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। हो क्या रहा है, ये CO2 निकल जाएगी, ये AgBr, एक Br यहाँ जुड़ जाएगी। तो एकदम कॉमन रिएक्शन है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अभिक्रिया है, ये सोडियम, ये सिल्वर बेंजोएट है। ये क्या है, सिल्वर बेंजोएट। ठीक है, यहाँ होगा क्या, ये तो CO2 बाहर निकल जाएगी और ये Ag इस Br से क्रिया करके एक AgBr बाहर निकल जाएगा, और एक Br जो है वो इस बेंजीन वलय के साथ जुड़कर ब्रोमोबेंजीन का निर्माण करेगा। अब इस अभिक्रिया में जब CO2 निकलता है तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, विकार्बोक्सिलीकरण, और ब्रोमीन इसमें जुड़ रही है, इसलिए ये विकार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है विकार्बोक्सिलीकृत ब्रोमीनीकरण हो रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि ये रिएक्शन तो
आप लोगों को अब तक याद हो गई होगी, है ना। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने एरिल हैलाइडों को बनाया और एरिल हैलाइडों को 4 प्रकार से बनाया। कैसे कैसे बनाया, एक तो हमने हैलोजनीकरण करवाया बेंजीन का और वहाँ इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हुई थी। उसके बाद में हमने क्या किया, एनिलीन से बनाया जहाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया और फिर आगे रिएक्शन हो गई। उसके बाद में एक रसिंग प्रक्रम देखा और लास्ट में हमने हुंस-स्टीकर अभिक्रिया के द्वारा इनको बनाया। अब हम देखते हैं एरिल हैलाइडों के भौतिक गुण। मैं आपको बता दूं, ये यहाँ से कोई विशेष पर्सन नहीं आता है। एग्जाम की दृष्टि से हम देखें तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम एक बार नॉलेज के लिए इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एरिल हैलाइड है वो रंगहीन होते हैं, तेलीय द्रव या ठोस पदार्थ होते हैं, जल में अविलय होते हैं और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ऑर्गेनिक विलायकों में ये क्या होते हैं, आसानी से घुल जाते हैं। घनत्व जल से अधिक होता है और इनके अभिलाक्षणिक गंध युक्त होते हैं। स्पेसिफिक इनकी जो ऑर्डर है, गंध है, वो होती। आप एक चीज़ ज़रूर यहाँ से देखिए, अगर मैं एरिल हैलाइडों में जैसे मैं बेंजीन वलय पे आयोडीन जोड़ता हूँ, आयोडो बेंजीन बनाता हूँ, बेंजीन वलय के ऊपर मैं ब्रोमीन जोड़ता हूँ, ब्रोमो बेंजीन बनाता हूँ, बेंजीन वलय के साथ मैं क्लोरीन जोड़ता हूँ, क्लोरो बेंजीन बनाता हूँ और बेंजीन वलय के साथ मैं फ्लोरीन जोड़ता हूँ, फ्लोरो बेंजीन बनाता हूँ। तो इनमें यदि हम इनके क्वथनांकों की बात करें तो इनके क्वथनांक सबसे ज़्यादा आयोडोबेंजीन का होता है और सबसे कम किसका होता है, फ्लोरोबेंजीन। तो अगर एग्जाम की दृष्टि से हम बात करें तो ये एक छोटा सा प्रश्न कभी आ सकता है कि फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन को क्वथनांकों के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो आज का जो अपना वीडियो है इसमें हमने एरिल हैलाइडों को किस प्रकार से बनाया जाता है और उनके भौतिक गुणों के बारे में चर्चा की थी। आगे के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एरिल हैलाइड या हैलोएरिन के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। जब तक के लिए आप इनको अपनी नोटबुक में लिखें और बार बार अभ्यास इन पर करते रहें। थैंक यू।